हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो जैसे कि हमने आपकी फर्स्ट जो आपकी वीडियो थी, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थी, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसमें हमने लगभग 27 या 28 क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर पेपर के, वो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो गाइस देखो, एक वीडियो में या पहले पार्ट में ही हम पूरा क्लियर नहीं कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को। इतने सारे पेपर हैं कि हमें उसको कवर करते करते कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपको 15 वीडियोस 15 लेक्चर ऐसे आएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम उसको। ठीक है, तो उम्मीद है कि लास्ट वाला जो था वो आपको पसंद आया होगा। और वैसे ही हमने जो लास्ट टाइम आपका कवर किया था वो जेके एसएसबी जेई में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो कवर कर लिए थे आपके। ठीक है, वैसे ही आपके जेके एसपीडीसी में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो जेई के कवर कर लिए थे। और आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा, एक तो जेके पीएससी वाले जो एई में पेपर डालते हैं सिविल के, साथ में केएएस, ठीक है, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का पेपर होता था, उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग के जो ऑप्शन सब्जेक्ट होता है आपका, उसके जो क्वेश्चन हैं वो भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको पता होगा जे ए के ईडीए का जो एग्ज़ाम हुआ था आपके, जिसमें आपका एई और जेई दोनों का था, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। और एक और एचपी का जो पेपर है हिमाचल प्रदेश के जेई का, उसको भी क्लियर करेंगे। वैसे ही जैसे जैसे वीडियो आपके आगे बढ़ती जाएंगी, बाकी भी आपके जो पेपर्स हैं वो कवर होते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप ये देख सकते हो हमारी स्टूडेंट सेक्शन, तो काफ़ी सारे बच्चों ने देखो यहाँ पे क्वेश्चंस का जवाब दिया हुआ है। जो मैंने पूछा था उन्होंने भी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और सबसे जो एक्यूरेट आंसर दिया है, जो मैंने लास्ट आपसे क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, जो आपके एई में आया हुआ था जेके पीएससी में, वो ये है। ठीक है, इनका नाम तो मुझे नहीं पता है, पर इनका बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला इन्होंने यूज़ किया है, D² बाय 2L। ठीक है, तो बाकी लोग भी वो फॉलो कर लेना ताकि आपको आंसर जो है वो मिल जाए। तो आज भी आप लोगों को यही करना है कि जो आपकी वीडियो जब आप देखोगे, तो जो आपके प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलूँगा, और ट्राई कीजिएगा कि सारे के सारे बच्चे कमेंट ज़रूर करें, ताकि उनको कॉन्फिडेंस जो है उन्हीं का पता चल सके कि उनको कितनी तैयारी जो है हो चुकी है। और ये वीडियो सारे देख सकते हैं, जिन्होंने थ्योरी वाली वीडियो देखी हैं वो भी इसको देखेंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है वो भी इनसे देखेंगे, ताकि उनके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते चले। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जेके पीएससी एई का 2006। ठीक है, अब यहाँ से हम आपका जेके पीएससी 2006 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं एई में वो हम शुरू कर रहे हैं। तो 27 तक हो गए थे, 28 क्वेश्चन आप देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द ओवरऑल लेंथ ऑफ 20 मीटर चेन व्हेन चेक्ड अगेंस्ट अ स्टील टेप स्टैंडर्डाइज्ड एट 28 डिग्री सेल्सियस शैल बी विद। ठीक है, तो सिंपल है, इसका आंसर तो आप इजीली दे सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगर आपकी 20 मीटर की चेन होती थी तो कितनी होती थी, ±5 mm उसकी लिमिट थी। अगर यही चेन अगर आपकी 30 मीटर की होती तो क्या हो जाता, ±8 mm। ठीक है, वैसे ही इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपका, जो आप कमेंट में आंसर मुझे देना। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दे दी हुई है इसने, जैसे आपको बता दिया है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लेते हैं हम चेन का, 20 डिग्री सेल्सियस। आप कमेंट में ये आंसर बताइए कि स्टैंडर्ड पुल कितना केजी हम लेते हैं। ठीक है, इससे देखो फायदा होगा आपको, रिवीजन हो रही है आपकी यहाँ से। तो ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि स्टैंडर्ड पुल कितना होगा। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, स्टैंडर्ड पुल जो होता है आपका चेन का, हम कितने केजी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, ये भी जेके पीएससी का है। द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 250 मीटर। ठीक है, इफ द चेन वॉज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, मतलब बड़ी हो गई है गर्मी की वजह से, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, तो आपको ट्रू लेंथ निकालनी है। सिंपल है ये भी, ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, बाकी आपने जैसे याद रखा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रू, ये वाला ट्रू कौन सा था, जो ट्रू चेन की लेंथ थी। ये वाला रॉन्ग क्या था, जो चेन बढ़ गई या छोटी होगी, तो बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है 10 सेंटीमीटर, तो मैं कैसे लिख लूंगा 20.1, यही हुआ इसका। इनटू आपको चेक करना है कि निकालना क्या है। तो यहाँ पे देखो, आपको ध्यान से यहाँ बोला हुआ है कि ट्रू लेंथ निकालनी है, तो ये वाला एक्स आपको निकालना है। ठीक है, और ये वाला जो डब्ल्यू है ये आपको कितना गिवन है,
250 गिवन है। तो सिंपल है, देखो x निकाल लोगे यहाँ से, x निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से आपको x किसके बराबर आप निकाल लोगे यहाँ पे 20.1 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 251.25। ठीक है, तो गाइज इसको पहले आप स्टॉप कर लो वीडियो को। ठीक है, वीडियो को आप स्टॉप कर लो, ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। जिनका आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर सकते हो कि ये क्वेश्चन मैंने निकाल लिया, या कुछ भी कमेंट आप पोस्ट कर सकते हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ताकि हमें पता चले कि यस आप लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, और यकीन मानो ये वर्डिंग चेंज हो जाएगी, पर हो सकता है जब भी आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करो, चाहे एसएससी का करो या आने वाले टाइम में जेके पीएससी के एई का पेपर आप दो या जेई का पेपर दो, एसएसबी का, कुछ सेम क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आज ही से शुरुआत करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, देखो फॉर्मूले पे पूछा हुआ है। द डिफरेंस इन एलिवेशन एच बिटवीन टू एंड्स ऑफ द लाइन इंक्लूड एच इज द स्लोप करेक्शन पूछी है, ये पूछा हुआ है। ये एच है, ठीक है, ये एल है, ये स्लोपिंग डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला क्या होता था आपका एच स्क्वायर बाय 2l। तो आपको याद हो जो 27th क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में दिया था प्रीवियस ईयर में, उसमें भी आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था, पर देखो उसकी फॉर्म अलग पूछी थी, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बच्चों ने एक चीज़ वहाँ पे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, उस क्वेश्चन में क्या था, फॉर्मूला तो आपने यही यूज़ कर लिया एच स्क्वायर बाय 2l। अब कुछ बच्चों ने वहाँ पे गलती करनी थी कि आंसर माइनस में दे देना था। देखो इसकी करेक्शन जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। अगर करेक्शन नेगेटिव है तो एरर क्या होगा, पॉजिटिव, और इसीलिए उसका जो आंसर क्या था वो पॉजिटिव वाला था। ठीक है, तो इस चीज़ का जो ध्यान है वो आपको रखना है पेपर के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ आपकी देखते हैं। 31 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, आपके जेके पीएससी एई में ही आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, बाकी जो ना स्टॉप कर लो वीडियो, वो खुद से निकालो। बाकी यहाँ देखिए, द होल सर्कल बेरिंग जो है आपको गिवन दी हुई है, क्वाड्रेंटल बेरिंग देनी है। ठीक है, निकालनी है। तो गाइस देखो क्वाड्रेंटल बेरिंग बहुत क्वेश्चन ऐसे हमने अब सॉल्व किए हैं। ठीक है, फिर भी हम ये डायग्राम बनाएंगे क्योंकि हमें कोई शर्म वाली कोई बात नहीं है, हमें नंबर लेने हैं और एक नंबर बहुत मायने रखता है। ये आपको गिवन है 170 डिग्री 12 मिनट, ये आपको गिवन है। वो बोल रहा है कि क्वाड्रेंटल बेरिंग निकालो। पहले तो देखो क्वाड्रेंट आप बताओ मुझे कौन सा हो जाएगा, साउथ और ईस्ट हो जाएगा जिसके पास हो, यही है। और अगर ये पूरा कितना होता है 180, 180 डिग्री में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा 170 डिग्री 12 मिनट, यही है मेरा। 1 डिग्री की कैरी की कितनी हो जाएगी 60 मिनट, और यहाँ पीछे क्या बच जाएगा 179, ये कितना आ गया पीछे 48 और 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साउथ 9 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 9 डिग्री है, ये याद रखना है, कभी कभार सिंबल गलत चूज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन देखिए, ये भी ए में आया हुआ है। नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन हमने शायद नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द फोर बेरिंग ऑफ अ लाइन इज ए बी इज ऑब्जर्व्ड इतनी 12 डिग्री। ठीक है, आपको फोर बेरिंग जो है लाइन की गिवन है 12 डिग्री 24 मिनट। द बैक बेरिंग ऑफ द लाइन शुड बी, तो देखो सिंपल है, बैक बेरिंग निकालनी है। बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग इक्वल टू 180 डिग्री, therefore back bearing is equal to 180 degree plus 12 degree 24 minute, that is 192 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट कर लेना, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 33 क्वेश्चन। ये हमने अभी लेटेस्ट कुछ ही एक आध दो दिन पहले ही पढ़ा है कि बाउडिच जो रूल है उसके हिसाब से जो आप करेक्शन लेते थे वो क्या लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, टोटल एरर इन लैटिट्यूड EL करके, लेंथ जो भी आपके लेते थी L1 L2 L3 जो भी, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ L। इसमें ये वाला L क्या होता था, लेंथ एक की, जैसे ये आपका ट्रावर्स था, ये L1 था, ये L2 था, ये L3 था, ये L4 था, इनकी लेंथ थी, ये एक L1 आ गया। समीशन ऑफ L क्या होता था आपका, पेरीमीटर, मतलब ये सारी लेंथ
टोटल जो लेंथ है उसको क्या बोल देते थे आप, पेरीमीटर, ठीक है, इंटू EL क्या था आपका, एरर इन लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये निकालना था आपको, सिंपल था। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही है। आपके घर के लिए जो आप कमेंट में मुझे आंसर दोगे कि बाउडिच रूल जो हमने पढ़ा था उसकी मैंने आपको 2 अजम्पशंस बताई थी, ठीक है, वो अजम्पशन क्या थी, और साथ ही साथ बाउडिच रूल आप कब प्रेफर करते हो, जब आपकी कौन सी रीडिंग की ज़्यादा प्रिसीजन होती है, ठीक है, एंगुलर वाले की या लीनियर वाले की या दोनों की या किसी की कम या किसी की ज़्यादा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34th क्वेश्चन, ये भी आपके PSC में ही आया हुआ है। The instrument which is used for plane tabling for obtaining horizontal and vertical distances directly without resorting is known as telescope alidade, ठीक है। टेलीस्कोपिक एलिडेड होता है, आपको प्लेन टेबल सर्वेइंग में आपने कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, यहाँ आई स्लिट होती थी, एक वेन स्लिट होती थी, तो जो टेलीस्कोप जिसमें लगा होता है उसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेड, ठीक है। गाइज कुछ क्वेश्चन जो होंगे इसके अंदर हो सकता है मैं आपको आगे के चैप्टर्स के भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर अगर अभी से मैंने क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने एडवांस में ऐड कर लिए हैं, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी JK PSC AE में आया हुआ है। पहले तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। जिसको ये क्वेश्चन बिल्कुल पहली बार में जिसने सही कर लिया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन द एरर ड्यू टू सैग विल बी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, आप गलती करोगे कुछ जगह क्या होता है ना, हमने जैसे जब सैग पढ़ा था, ठीक है, तो हमने सैग के बारे में जो पढ़ा था वो करेक्शन पढ़ी थी, करेक्शन सैग की पढ़ी थी। तो सैग का मतलब क्या होता था कि जब आप चेन को ऐसे ढीला छोड़ देते हो उसको बोल देते हैं सैग, ठीक है। या सिंपल बात करो, ये सपोज कोई ब्रिज है, तो बहुत लोड पड़ने के बाद क्या हो गया, ये ऐसे डिफ्लेक्शन आ गई, इसको क्या बोलते हो आप, सैग, ठीक है। अब हमने वहां पे सैग की क्या पढ़ी थी, करेक्शन पढ़ी थी, और सैग की करेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसका एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे, एरर पूछा हुआ है। तो पहली चीज तो आपको क्लियर होगी कि एरर जो है इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज क्यूमुलेटिव होगा कि कंपनसेटिंग होगा। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या था, जो बार बार आता जाए, ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या था, जो बार बार आता जाए, और कंपनसेटिंग का जो कभी आए और कभी ना आए। तो ऑब्वियसली जब आपकी सैग आ गई है चेन के अंदर तो वो हर रीडिंग में आएगी, तो इसलिए वो क्या होगी, आपकी क्यूमुलेटिव होगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको लेके चल सकते हो, जो आपको आपके नेक्स्ट एग्जाम में नजर आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन है ये है JK EDA का, JK EDA का, ठीक है। और किसका है, ये AE का पेपर है। ये तो चलो आपको देख के गुस्सा आ गया होगा कि ये दोनों पेपर कैंसिल हो गए थे, जिनकी सिलेक्शन हो भी गई थी ऑलमोस्ट, वो भी सिलेक्शन में कैंसिल हो गए थे, ठीक है। तो पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द ऑब्जर्व मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन OE was 185 डिग्री। इट was later discovered that station O has a local attraction this. The true bearing of the line is this and the magnetic declination is 3.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ट्रू बेरिंग आपको निकालनी है पहली चीज, पर उससे पहले आपको एक चीज देखना है। उसने बोला लोकल अट्रैक्शन होगी है। लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या था, जब आपकी नीडल जो है वो आपको ट्रू नॉर्थ शो नहीं करे, यही था। अब क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो इसकी जो डिक्लिनेशन है उसको ठीक करना पड़ेगा। 3.5 डिग्री तो ये रही, और 1.5 डिग्री की क्या होगी उसमें, लोकल अट्रैक्शन है। तो पीछे क्या बचा आप, 2 डिग्री, ये आ गया 2 डिग्री ईस्ट। पहले तो आपने ये निकाल के रख दिया, और आपका फॉर्मूला क्या था, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा। मैग्नेटिक बेरिंग कितनी गिवन है, 185 डिग्री। अब प्लस साइन यूज करोगे कि माइनस, प्लस, क्योंकि ये डिक्लिनेशन किस तरफ है, इस तरफ है। और कितनी आ गई चेंज करने के बाद, 2 डिग्री। तो ट्रू बेरिंग किसके बराबर हो जाएगी आपकी, 187 डिग्री, ठीक है गाइस। बाकी लोग वीडियो को पहले स्टॉप कर लेना और उसके बाद ये क्वेश्चन निकालना। नेक्स्ट देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग द सेम एलिवेशन इज कॉल्ड कंटूर लाइन। सिंपल है, मैंने आपको बोला कुछ क्वेश्चन मैं पहले ही कवर कर रहा हूँ, जो अभी हमने टॉपिक पढ़े भी नहीं है, क्योंकि मैं हो सकता है कि मैं जब फिर से नई स्लाइड बनाऊँ ये स्किप हो सकते हैं, इसीलिए मैं पहले ही बना दी है। नेक्स्ट फिर से JK EDA के JEE का क्वेश्चन है, और ये 2 क्वेश्चन हैं 38 और 39। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं थ्योरी की उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जिन्होंने नहीं देखी हैं वो गड़बड़ करने के चांसेस होंगे, ठीक है।
इसके लिए ये डायग्राम मुझे बनानी पड़ेगी, ठीक है। या काम करते हैं, ये ले लो आपकी डायग्राम एक टेलीस्कोप की, ठीक है। ये वाली चीज़ आपकी आ गई आई पीस, ये वाली आपकी होगी ऑब्जेक्ट पीस, यही था आपके टेलीस्कोप में। आई पीस के पास लगा होता है डायाफ्राम, जिसके अंदर आपके होते हैं क्रॉस हेयर्स, ठीक है। ए लाइन जॉइनिंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड द सेंटर ऑफ आई पीस, एंड द सेंटर ऑफ आई पीस, ये लाइन इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते थे, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लाइन ऑफ कॉलिमेशन अगर पूछा हो तो क्या होगा, लाइन जॉइनिंग ये क्रॉस हेयर के सेंटर से लेके ऑप्टिकल ग्लास तक, ठीक है। और आप देखो एक ही पेपर में ये दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 38 क्वेश्चन का तो आंसर आपने दे दिया एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। 39 का देखो क्या बोला हुआ है, ए लाइन joining the point of intersection of the crosshair of diaphragm and the optical center of the object glass इसका line of collimation, समझ गए। ये ऑरेंज वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है गाइज। ये जरूर याद कर लेना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन कवर हो गए और एक ही पेपर में आए हुए हैं। अब आपके बात करते हैं जेके पीएससी के एई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो अब सिंपल होंगे क्वेश्चन, देखना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। द लॉन्गेस्ट चेन लाइन इन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन। ये सपोज एक आपका है ट्रावर्स, जो आपकी आउटर लाइन होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मेन सर्वे लाइन। इन मेन सर्वे लाइन में जो सबसे बड़ी वाली होती है उसको क्या बोलते थे आप, बेस लाइन। वो लाइन जो आपकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए निकली है उसको क्या बोल देते थे, चेक लाइन। और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, वो लाइन जो सब्सिडरी स्टेशंस को ज्वाइन करे उन लाइंस को क्या बोलते हैं, ठीक है। कमेंट में आंसर डालोगे, वो लाइंस जो आपके टाई स्टेशंस को या सब्सिडरी स्टेशंस को ज्वाइन करती हैं उनको कौन सी लाइन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेल कंडीशन ट्राइंगल इज वन विच नो एंगल इज लेस देन 30 डिग्री। अब मुझे बता दो, वैसे ही नॉट लेस देन और वैसे ही बताओ नॉट मोर देन कितने डिग्री होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट, आइसोगोनिक लाइन कौन सी होती थी जो सेम डिक्लिनेशन को ज्वाइन करें, ठीक है। सिंपल है, इसको भी क्या रिपीट करूं। नेक्स्ट देखो, द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये केएस के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। इन अ क्लोज ट्रावर्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल इज 360, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो आईईएस के प्रीलिम्स के 2019 के क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा वो हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे किसी भी पेपर में आए, ठीक है। रिकॉग्निजेंस सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग फिजिबिलिटी एंड एस्टिमेशन ऑफ स्कीम फॉल्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है। तो याद रखना ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है सर्वे करने का, आप किस चीज के लिए सर्वे कर रहे हो, तो ये इसके अंदर आता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी आईएएस के प्रीलिम्स में आया हुआ है, और जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हैं उनको तो ये सारे न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं, उन्हें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चंस में। तो देखो ये क्या बोल रहा है, इन एन ओल्ड मैप लाइन ए बी वॉज ड्रॉन टू ए मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ दिस, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द टाइम वॉज 1 डिग्री ईस्ट। डिक्लिनेशन फिर इतनी हुई, बताओ, सिंपल है यार, ट्रू बेरिंग निकालनी है। मैग्नेटिक बेरिंग कितनी गिवन है, 5 डिग्री 30 मिनट प्लस 1 ईस्ट वाली साइड है, कितनी होगी 6 डिग्री 30 मिनट, ये क्या होगी ट्रू बेरिंग। अब उसने बोला बाद में क्या हुआ कि आपकी जब डिक्लिनेशन इतनी थी तब बताओ मैग्नेटिक बेरिंग कितनी होगी, ठीक है। ट्रू बेरिंग आपने निकाल ली थी 6 डिग्री 30 मिनट, मैग्नेटिक बेरिंग आपको निकालनी है, ये थीटा आपको गिवन है 8 डिग्री 30 मिनट, तो मैग्नेटिक बेरिंग कितनी आ जाएगी -2 डिग्री।
अब माइनस तो आप साइन लोगे नहीं, तो क्या कर लोगे, -2 डिग्री की कन्वर्जन कर लोगे, प्लस 360 कितना आ जाएगा ये 358। गाइस पहले वीडियो रोक देना, कमेंट में आंसर डालो, ताकि मुझे भी पता चल सके आप लोगों को इतना कंसेप्चुअल आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बाकी तो ऑफलाइन वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ में। नेक्स्ट देखो, अब जो हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, अब हम आपकी अदर स्टेट्स में भी पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हम एचपी के जेई के क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो अभी तक हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां तक हमने पढ़ा है। अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन डाल दूं ना, तो ये आपके, मैं लगभग अगर मिनिमम बात करूं तो 300 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द होल सर्कल बेरिंग ऑफ अ लाइन इज दिस। होल सर्कल बेरिंग आपको गिवन है 300 डिग्री, आपको क्वाड्रेंटल निकालनी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आपको निकालना है। पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, सेलेक्ट कर लो क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, नॉर्थ और वेस्ट। 360 डिग्री में से 300 माइनस करोगे, पीछे कितना आया 60, तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 48th, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी कवर किया है। क्या बोल रहे हैं, जो आपकी टेलीस्कोप होती है उसके, मैंने आपको बताया था ये क्या था आपका आई पीस, और ये वाली सेक्शन कौन सी थी आपकी, ऑब्जेक्ट पीस। इसके अंदर लगा होता है डायफ्राम। मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी उसी में बता दिया था कि ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखो जब भी मैं बोलता हूँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब वो किसी ना किसी पेपर में पूछा हुआ है। तो किसके क्लोज होता है, मच क्लोजर टू द आई पीस देन द ऑब्जेक्ट ग्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इतनी डीप में पढ़ोगे तो ही आपका जेई निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 49th, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाय परपेंडिकुलर ऑफसेट। सपोज आप एक किसी लाइन में काम कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, आपको एक कोई पॉइंट है उसकी पोजीशन फिक्स करनी है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लेने पड़ेंगे उसके आसपास के लोकेशंस के जो पॉइंट हैं, ताकि कल को आप जब फिर से उस जगह आके काम करो तो आपको वो पॉइंट ईजिली मिल जाए। ठीक है, द साइज ऑफ द थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय, मैंने क्या बताया था, थियोडोलाइट के नीचे दो सर्कल लगे होते हैं, मेन सर्कल होता है और एक लोअर सर्कल होता है, या अपर सर्कल होता है, एक लोअर सर्कल होता है। और जब आप मार्केट में जाते हो खरीदने, तो जब साइज के हिसाब से जब आपको खरीदना होता है, तो आप क्या बोलते हो, लोअर प्लेट का जो डाया होता है उसके हिसाब से आप थियोडोलाइट का साइज बोलते हो। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो, ये साइज कहाँ से लेके कहाँ तक अवेलेबल होता है, और ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो गाइज ये देखो कुछ क्वेश्चन थे आपके जो बिल्कुल थोड़े से हैं, जो हमने कवर किए। अब आने वाले टाइम में हम मैक्स कवर करेंगे, पर आप लोगों को प्लीज़ लाइक कीजिए इन वीडियोस को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका जेई को 100% क्लियर करवा सकते हैं। देखो बुक आपकी पढ़ने के लिए यही बॉक्स है, अगर आप इस बॉक्स में हर एक आइटम अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये मत बोलना कि जेके एसएसबी का तो पेपर होता ही नहीं है। ठीक है भाइयों, सिर्फ एक पेपर नहीं है, एसएससी है। ठीक है, जेके एसपीडीसी भी हुआ था 2018 में, उसके अलावा आरआरबी भी है, एफसीआई भी हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचो, पेशेंस रखो, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सफलता मिलेगी। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।